हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आज कश्मीर का 55% हिस्सा भारत के कंट्रोल में, 15% हिस्सा चाइना के कंट्रोल में और 30% हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहाँ से हुआ। 1947 में जब भारत से ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ तो भारत 562 प्रिंसली स्टेट्स यानी राजा महाराजाओं के राज्यों में बट गया था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इन 562 प्रिंसली स्टेट्स को ये आज़ादी मिली कि वो किसी भी देश के साथ जा सकते थे। कई स्टेट्स ने दोनों देशों के साथ न जाकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का डिसीजन लिया, जिनमें कश्मीर भी एक था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की अथॉरिटीज़ ने उस समय कश्मीर के महाराजा हरी सिंह से ये आग्रह किया कि वो उनके देशों में शामिल हो जाए। पाकिस्तान को ये डर था कि कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा, इसलिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने कश्मीर को होने वाली सभी ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई को रोक दिया और कश्मीर पर अटैक करने का डिसीजन लिया। पाकिस्तान ने भारी संख्या में अपने पश्तून लड़ाकों को कश्मीर भेजा, जहां इन लड़ाकों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। महाराजा हरी सिंह की सेना इन लड़ाकों का सामना करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए महाराजा हरी सिंह ने भारत की सहायता मांगी। इस पर भारत ने जवाब दिया कि वो अपनी सेनाओं को किसी दूसरे देश में नहीं भेज सकते। यदि महाराजा हरी सिंह को भारत की मदद चाहिए तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने होंगे और भारत का हिस्सा बनना होगा। महाराजा हरी सिंह ने भारत की यह बात मान ली और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। इसके तुरंत बाद भारत ने अपनी सेनाओं को एयरलिफ्ट किया और कश्मीर में उतार दिया, जहां भारत की सेनाओं ने इन पश्तून लड़ाकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इस तरह जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया और इस तरह भारत और पाकिस्तान में 1947 का युद्ध शुरू हुआ। कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कई बार कश्मीर की यात्रा की, जिसका कोई भी हल नहीं निकला। इसके बाद बातचीत का कोई हल न निकलता देख भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इस कॉन्फ्लिक्ट पर एक कमेटी बनाई, जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन में कहा गया था कि पाकिस्तान अपने पश्तून लड़ाकों और पाकिस्तानी सेना को तुरंत विड्रॉ करे और इसके बाद कश्मीर में रेफरेंडम होगा। भारत ने इस रेजोल्यूशन को मान लिया, पर पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी सेना को कश्मीर से विड्रॉ नहीं किया। पाकिस्तान और भारत की सेनाओं के बीच सीज़ फायर तो हो गया, पर कश्मीर दो भागों में बट गया। 1962 में चाइना ने भारत पर अचानक हमला कर दिया और लद्दाख रीजन के कुछ एरिया पर अपना कब्जा कर लिया, जिसे आज अक्साई चिन के नाम से जाना जाता है। 1965 में भारतीय कश्मीर को हथियाने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। पाकिस्तान ने 30,000 से भी ज़्यादा मुजाहिदीनों को भारतीय कश्मीर में भेजा। इन मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काएं और भारतीय सेना के कैंप्स पर अटैक करें। पर पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया और कश्मीर के लोगों ने इन मुजाहिदीनों को भारतीय सेना के हवाले कर दिया और इसी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 की वॉर शुरू हो गई। इस वॉर में पाकिस्तान की हार हुई। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, को लेकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा कब्जा की गई लगभग 8,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को पाकिस्तान को वापस लौटा दिया गया। इस समझौते में ये बात भी कही गई थी कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को दोनों देश शांतिपूर्वक बातचीत से सुलझाएंगे। इसके बाद कश्मीर में कुछ सालों तक शांति बनी रही। 1990 में कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर भेजना शुरू कर दिया। इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो
कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काएं, उन्हें अपने साथ शामिल करें और भारत की सेना और वायुसेना के कैंप्स पर अटैक करें। इन आतंकवादियों ने कश्मीर में रहने वाले गैर मुस्लिमों को मारना और उन्हें डराना भी शुरू कर दिया था। इस कारण कश्मीर के असंख्य गैर मुस्लिमों ने कश्मीर को छोड़ दिया। इन्हीं आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा जैसे अटैक्स को अंजाम दिया। ये प्रॉक्सी वॉर ऐसे ही चलती रही और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में ये भी कहता रहा कि भारतीय कश्मीर में रेफरेंडम होना चाहिए। इस पर भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि अगर रेफरेंडम होना चाहिए तो वो पाकिस्तान के लोगों के बीच होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ वापस आना चाहते हैं। 5 अगस्त 2019 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव संसद में रखा। यह प्रस्ताव पास हो गया और कश्मीर का स्पेशल राज्य का दर्जा हटा लिया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।